यदि आपका गोला का कोई भी प्रश्न है और उसमें यदि आपसे आयतन पूछ लिया जाए या फिर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, यदि आयतन पूछ लिया जाए, यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ ली जाए, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपका आंसर होगा वह 100% 11 से डिवाइड होगा। यदि आपके प्रश्न में त्रिज्या दे दी जाए तो आप त्रिज्या से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह आपका 100% डिवाइड हो रहा होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो भी आपका आंसर होगा वह 100% 4 से डिवाइड होगा। लेकिन ऐसा होगा कब, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। त्रिज्या जो होती है वह अधिकतर तो डायरेक्ट एक संख्या के रूप में दे दी जाती है, लेकिन कभी कभी त्रिज्या क्या होता है कि भिन्न के रूप में भी आपको मिल जाती है। यदि आपको त्रिज्या कभी भी ऐसी भिन्न के रूप में मिल रही है जहाँ पर हर के स्थान पर कोई ऐसी संख्या है कि जो को 4 को डिवाइड कर देती है, जो संख्या 4 को डिवाइड कर देती है या फिर स्वयं ही 4 से डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका आंसर होगा वह कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। यदि आपकी भिन्न कोई ऐसी दी हुई है कि जहाँ पर हर के स्थान पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 4 को डिवाइड कर दे या 4 से स्वयं डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पर आप सीधा 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम इस ट्रिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन 4 और ट्रिकों को देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 12 है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 8 है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है 4 है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। कॉमन आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हमारा जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। बात कि हमें 11 से डिवाइड करना है, 11 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, जो डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। कोई भी 11 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड नहीं होगा तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। कोई भी 11 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 11 से डिवाइड होती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं त्रिज्या से। त्रिज्या आपकी कोई ऐसी दी गई है जो कि हर के स्थान पर यदि वह संख्या जो ऐसी है जो कि 4 को डिवाइड कर रही है या 4 से स्वयं डिवाइड हो रही है, तो वहाँ पर कभी भी जो भी आपका आंसर होगा वह कभी भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि अंश के स्थान पर जो भी आपकी संख्या होगी सिर्फ उसी से डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अंश के स्थान पर दिया गया है 21 कि 7 तिया 21 होता है। आप फैक्टर तो इतने निकाल ही सकते हो कि 7 तिया 21 होता है, तो जो भी संख्या 7 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगी वही आपका आंसर हो रही है।